आगे रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। डोला नदी के उफान ने दर्जनों किसानों की जमीनों को निगलकर उनको बर्बाद तो कर दिया है, पर अब मुआवजे की बात पर प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में किसानों के सामने और संकट आ खड़ा हुआ है कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। पीटीसी प्रशिक्षुओं पर पुलिस की बर्बरता इस कदर बरपी मानो जैसे शिक्षकों को नहीं बल्कि किसी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त लोगों को पीट रहे हो। पुलिस ने शिक्षकों पर जमकर लाठियां मारी जिसमें कई शिक्षक घायल हो गए। लंबे समय से मौलिक नियुक्ति की मांग कर रहे शिक्षकों ने शुक्रवार को सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीएम आवास का घेराव किया तो पुलिस ने भी शिक्षकों को जमकर लाठियां मारी। मित्रता सेवा सुरक्षा की बात करने वाली दून पुलिस की गुंडाई से कोई ऐसा नहीं बचा जिस पर पुलिस कर्मियों ने अपना हाथ साफ न किया हो। पुलिस ने महिला शिक्षिकाओं को भी नहीं बख्शा और उन पर भी जमकर अपना प्रकोप दिखाया। शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सीएम आवास की ओर आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद पुलिस ने अपना आपा खो दिया और शिक्षकों पर लाठियां मारना शुरू कर दिया। पुलिस की गुंडाई यही नहीं थमी और पुलिस ने समाचार प्लस का कैमरा तक छीनने का प्रयास किया। शिक्षकों के अनुसार पुलिस ने जिस तरह से शिक्षकों पर लाठियां बरपाई हैं, उससे मानवता भी शर्मसार हुई है। पुलिस ने शिक्षकों पर लाठियां तो बांध दी, लेकिन अब पुलिस के आला अधिकारियों से मामले पर जवाब देते नहीं बन रहा है। मौके पर तैनात एसपी सिटी से मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो वो भी बचकर चलते बने। बहरहाल मित्रता सेवा सुरक्षा के दावे करने वाली उत्तराखंड पुलिस पर एक बार फिर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मित्र पुलिस किस तरह अपनी मित्रता निभा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्या पुलिस की छवि पर कितना असर पड़ेगा। इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज में सामूहिक बलात्कार पीड़ित लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। 21 साल की इस लड़की को आरोपियों ने गैंगरेप के बाद जिंदा जलाने की कोशिश की थी। पीड़ित लड़की को सैफई मेडिकल कॉलेज में 90% जली हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जो नाबालिग है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि लड़की का पिछले कई सालों से फरहान नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था, लेकिन लड़की जब भी फरहान से शादी की बात करती थी तो वह टाल देता था। 10 जुलाई को फरहान ने लड़की को अपने घर बुलाया, जहां पहले से ही मौजूद उसके कुछ साथियों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। जब लड़की ने इसकी शिकायत करने की बात कही तो सभी आरोपियों ने मिलकर लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। गाजियाबाद पुलिस ने हाई राइज बिल्डिंगों और सोसाइटी में चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का चोरी का माल बरामद किया गया है। गाजियाबाद में चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरोह 1 साल के भीतर 26 वारदातों को अंजाम दे चुका है। बड़े ही शातिराना अंदाज में कुरियर वाले बनकर ये लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट में बने फ्लैट को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने इस गिरोह में एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम वसीम, शहजाद, अजय और फरहाना है। इन लोगों के कब्जे से चोरी का 50 लाख रुपए से भी ज्यादा माल बरामद किया गया है। पुलिस इनके और साथियों की तलाश में जुट गई है। इस गिरोह के शातिर सदस्य खुद को कुरियर सर्विस का एजेंट बताकर अपार्टमेंट में दाखिल होते थे और जब गार्ड को इन पर शक होता था तो ये महिला को अपना बॉस बताकर उससे बात करा दिया करते थे। यमुना एक्सप्रेसवे बना मौत का एक्सप्रेसवे। जी हाँ, जितनी तेजी से गाड़ियां इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ती हैं, उतनी ही तेजी से जिंदगियां मौत के आगोश में भी समा जाती हैं। महज 1 घंटे में हुए 2 सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत इस बात का सबूत है। ग्रेटर नोएडा का यमुना एक्सप्रेसवे एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसे का गवाह बना। ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट से 22 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बेलगाम टाटा मैजिक ने वैगनार कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी जिसमें कार में सवार दिल्ली निवासी विशंबर सहित उनके 2 बेटों सचिन, संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। और दूसरा हादसा महज आधे घंटे बाद यमुना एक्सप्रेस वे पर टप्पल थाना क्षेत्र में हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें बैठे अफगानी मूल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यमुना एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों पर ना तो यमुना प्राधिकरण का ध्यान जा रहा है और न ही इनको रोकने के लिए किसी प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं। बहरहाल रफ्तार के इस हाईवे पर न जाने कितनी मासूम जिंदगियां मौत की भेंट चढ़ चुकी हैं। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 बाइक, मोबाइल और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े निखिल सिरोही, वीसू पोदी उर्फ आजाद व मनोवर ये वही बाइक लुटेरे हैं जो मेरठ महानगर में वाहनों को हथियारों के बल पर लूट लिया करते थे, जहां इन पर विभिन्न थानों में कई मुकदमे कायम हैं। पुलिस की माने तो निखिल इस गिरोह का सरगना है और सबसे खास बात ये है कि निखिल के पिता दिल्ली के बड़ौदा हाउस में अकाउंटेंट के पद पर तैनात है। पुलिस ने इनके पास से 8 लूटी हुई मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल व एक तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अभी भी इनके नेटवर्क को खंगालने में लगी है। बिहार प्रदेश के छपरा में मिड डे मील का खाना खाने से जहां कई बच्चे की मौत हो गई, वहीं उसकी आवाज अब पूरे भारत में गूंजने लगी है। बिहार प्रदेश के छपरा में बीते दिनों प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील की भोजन करने से जहां कई बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद पूरे भारत में सभी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों और अभिभावकों में आक्रोश पैदा हो गया, क्योंकि मिड डे मील का भोजन विद्यालयों में सुचारू और शुद्ध रूप से बच्चों को नहीं परोसे जाते, जिसको लेकर गोरखपुर में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम देश के राष्ट्रपति को एक जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा कि मिड डे मील की योजना को तत्काल बंद करा दी जाए, बच्चों के प्रति शुद्धता न बरतने पर रोक लगाई जाए। देखना व्यक्त प्रदर्शन से प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार कितनी सख्त होती है। आगरा थाना खीरागढ़ इलाके में एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मैनपुरी के रहने वाले 5 चोर एक गांव से पशु चुराकर भाग रहे थे और उनका पुलिस ने पीछा किया और उसके बाद हड़बड़ाहट में चोरों की गाड़ी एक बंद मकान में जा घुसी और पूरा मकान ध्वस्त हो गया। उस मलबे में ये चोरों की गाड़ी दब गई। चोरी कर भाग रहे बदमाशों की गाड़ी एक मकान में घुस गई, जिसमें मकान ढह गया और बदमाशों की गाड़ी मकान के मलबे में दब गई, जिसमें 3 बदमाशों की मौके पर मौत हो गई और 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना है थाना खीरागढ़ इलाके की। आज सुबह बदमाश मैक्स गाड़ी से नगला कमाल और डूंगरपुर से पशु चोरी कर भाग रहे थे। खीरागढ़ के पास जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो कस्बे में बदमाशों की गाड़ी एक मकान में जा घुसी और मकान पूरी तरह ढह गया, जिसमें बदमाशों की गाड़ी दब गई। घायल बदमाशों के मुताबिक ये सभी चोर घिरेल मैनपुरी के रहने वाले हैं। घायल दोनों बदमाशों को आगरा के SM मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है और शवों को पोस्टमार्टम भेज दिया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को आगरा के SM मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है और 3 शवों को कब्जे में लेकर आगरा के पोस्टमार्टम भेज दिया है। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम आजली क्या? शाम शरीफ के दरबारों वाले, राह चलते चमत्कारों वाले, वीरों की ललकारों वाले, रंग बिरंगे शहरों वाले, लोकगीत और महलों वाले, रेत के टीलों ऊंटों वाले,
रंगीलो राजस्थान में खबरों की दुनिया को करने आबाद आ गया है समाचार प्लस राजस्थान। खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आसान नहीं, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे समाचार प्लस पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आजमगढ़ में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या के बाद हुआ बवाल। आक्रोशित लोगों ने कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। प्रभारी कोतवाल समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नरेंद्र मोदी की टीम का ऐलान, चुनाव के लिए 20 समितियों का गठन। सुषमा, जोशी, वेंकैया और बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार समिति में शामिल। देहरादून में बीटीसी प्रशिक्षुओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे प्रशिक्षु। आरुषि हेमराज मर्डर मामले में तलवार दंपत्ति को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को कुछ दस्तावेज देने के दिए निर्देश, लेकिन नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट देने से किया इनकार। इटावा में गैंगरेप पीड़ित लड़की की हुई मौत। 11 जुलाई को आरोपियों ने रेप करने के बाद पीड़ित को कर दिया था आग के हवाले। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिखा रफ्तार का कहर। ग्रेटर नोएडा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत, 7 लोग हुए घायल। अलीगढ़ में पुलिस की दिखी संवेदनहीनता। ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल एक युवक ने तोड़ा पुलिस के सामने दम। बढ़ती महंगाई में अब जनता के और आंसू निकलेंगे। थाली से गायब होती सब्जियों के बाद अब प्याज ने की रुलाने की तैयारी। टूजी केस में गवाह बनेंगे अनिल और टीना अंबानी। दिल्ली की पटियाला हाउस स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी की मंजूर। और हिट एंड रन मामले में बहस हुई पूरी। आरोप तय होने पर 24 जुलाई को होगा फैसला। सलमान पर गैर इरादतन हत्या का केस। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने 2014 लोकसभा चुनावों और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए 20 समितियों और उप समितियों का ऐलान किया है। चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी होंगे, जबकि प्रचार समिति में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अमित शाह और सुधांशु त्रिवेदी होंगे। लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव समितियों का मार्गदर्शन करेंगे। बीजेपी के तीनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और मनोहर पर्रिकर टीम मोदी का हिस्सा होंगे। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को विजन डॉक्यूमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी अगस्त महीने से देश भर में 100 रैलियों का आयोजन करेगी। पार्टी की रणनीति 1 बूथ 10 यूथ की होगी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रैलियों का जिम्मा अनंत कुमार और वरुण गांधी संभालेंगे। चलिए आगे बढ़े। पहले टमाटर लाल हुआ,
टमाटर ने लोगों की थाली का जायका बिगाड़ा तो अब प्याज भी टमाटर की राह पर चल पड़ा। प्याज ने लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। जी हां, एक हफ्ते के अंदर प्याज के दामों में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी की थाली से प्याज दूर हो गया है। प्याज ने बिगाड़ा जायका, आम आदमी की थाली से दूर हुआ प्याज। पहले टमाटर हुआ लाल, अब प्याज ने